नमस्कार दोस्तों, आज है 3 मई 2023। 3 मई 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उन सभी केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मेलानिस्टिक बाघ की मौत हो गई है? तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मेलानिस्टिक बाघ की मौत हो गई है। मेलानिस्टिक बाघ के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये दुर्लभ बाघ है, ठीक है? ये आपके बहुत ही दुर्लभ बाघ है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इसे पहली बार 2007 में देखा गया था, ठीक है? और 2016 में इसकी आबादी जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में कितना था? तो 6 था, जबकि 2023 में एक एक बाघ है इसकी मौत हो गया है। उसके बाद आपको याद रखना कि इसका जो मौत हुआ है मेलानिस्टिक बाघ का, अभी तक इसके कारण की पता नहीं चल पाया है। इसका क्या कारण है? इसका जांच जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसका जांच कर रहा है, ठीक है? तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए 2023 में एक बाघ रिपोर्ट जारी किया गया। भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो 3167 बाघ हैं भारत में कुल। उसके बाद देखिए टाइगर प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो 1973 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। 2023 में इसका जो है 50 वर्ष पूरा हो गया है। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब लॉन्च किया गया था? तो 1993 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था। 2023 में इसका जो है 30 वर्ष पूरा हो गया है। उड़ीसा के बारे में समझिएगा, ये आपके उड़ीसा है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि समुद्र से भी उड़ीसा का सीमा लगता है, बंगाल की खाड़ी से। राजधानी भुवनेश्वर है। गठन कब होता है? तो 1 अप्रैल 1936 को गठन होता है। राजधानी भुवनेश्वर है। जिले आपके 30 हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। विधानसभा में 147 सीट है। लोकसभा में 21 सीट। राज्यसभा में 10 सीट। देश का नंबर 1 पुलिस थाना कौन है? तो अस्का पुलिस थाना है। धनु यात्रा, राज पर्व, बाली यात्रा, नुआखाई ये आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। ये त्योहार है उड़ीसा में मनाया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि गंधमर्दन हिल रेंज को जो है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि चिल्का झील, ठीक है? याद रखिएगा कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो खारे पानी का झील है। व्हीलर द्वीप व्हीलर द्वीप जहाँ से मिसाइल टेस्ट किया जाता है, ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद एक और झील है लोकटक झील, ठीक है? लोकटक झील ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कि ये मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, ठीक है? जो लोकटक झील है ये आपके मीठे पानी का झील है। चिल्का झील खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है। उसके बाद एक झील और है गोदावरी गोदावरी और कृष्णा के बीच में, ठीक है? जिसका नाम क्या है? कोलोरू झील। मीठे पानी का झील है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? नेक्स्ट है कि किस देश के, यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, कि जो 82.5 डिग्री रेखा है ये आपके उड़ीसा से भी गुजरता है। ये आपके 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह किया है? मतलब संविधान को दोबारा लिखने के लिए जो है एक जनमत संग्रह कराया था और उसमें जीत जाता है। तो किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा ये जीता गया है? तो आपको याद रखना है कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है शबकत मिर्जियोयेव, इसका नाम है, ठीक है? जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है शबकत, इनका नाम है। और आपको याद रखना है कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर जो आपके संविधान पहले बना हुआ है, इसे दोबारा लिखने की बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसमें बताया गया है कि जो नया संविधान लिखा जाएगा उसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 2 बार कर दिया जाएगा। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है उसे 2 बार कर दिया जाएगा, ठीक है? ये देखिए आपके उज्बेकिस्तान है, ये आपके उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है।
यहाँ पर आप समझिएगा कि जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में कितने कंट्री हैं? तो सेंट्रल एशिया में आपके 5 कंट्री है। कौन-कौन कंट्री है? कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है? तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद है कि किर्गिस्तान और आपके तजाकिस्तान। इसमें जो अफ़गानिस्तान को भी ले लिया, अफ़गानिस्तान इससे आता नहीं है, ठीक है? तो ये 5 कंट्री आपको मेनली याद रखना है कि तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। कहीं-कहीं पर आपके अफ़गानिस्तान को दे देता है और कहीं-कहीं पर अफ़गानिस्तान को नहीं देता है, ठीक है? लेकिन आप लोग 5 कंट्री इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा जो अरल सी है, ठीक है? ये आपकी झील है, लिखा है सी लेकिन क्या है? झील है। इसका जो विस्तार है, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो अरल सी है, अरल झील है, इसका विस्तार किन 2 देशों में है? तो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान देशों में है। उसके बाद लेक बैकाल, ये किस देश में है? तो कजाकिस्तान में स्थित है और आपको याद रखना है कि जो कैस्पियन सी है, ये भी आपको याद रखना है कि झील है, ठीक है? कैस्पियन सी, इसकी सीमा किस-किस देश से लगता है? तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अज़रबैजान अज़रबैजान और रूस से लगता है, इसे नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? जो आपके अज़रबैजान इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो बाकू इसकी राजधानी है, ठीक है? बाकू इसकी राजधानी है। जो ईरान है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो तेहरान इसकी राजधानी है। जो आपके यहाँ पर समझिएगा कि जो आपके तुर्कमेनिस्तान है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो अश्गाबाद इसकी राजधानी है, अश्गाबाद इसकी राजधानी है। जो आपके अफ़गानिस्तान है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो काबुल इसकी राजधानी है, ठीक है? तो इतना आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पर देखिए ये जो गलत बनाया हुआ है, इसे इस तरीके से कर लीजिएगा, इसे इस तरीके से 1 मिनट, इसे ठीक कर देते हैं, ठीक है? ये ठीक है, हो गया। क्योंकि भारत का सीमा जो है अफ़गानिस्तान से लगता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया का नंबर 1 टेस्ट टीम कौन-सा बना है? तो दुनिया का नंबर 1 टेस्ट टीम जो है आपके भारत बन गया है। किसे पीछे छोड़कर? तो ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर, ठीक है? पहला स्थान पर आपके भारत है, दूसरा पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा पर आपके इंग्लैंड है। भारत के पास कुल कितना अंक है? तो भारत के पास कुल आपके 121 अंक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप समझिएगा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया है पुरुष वाला? तो पुरुष वाला जीता गया है इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है? इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है, किसे हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर जीता गया है और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद है कि महिला वाला, ठीक है? कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीतता है, किसे हराकर? तो साउथ अफ्रीका को हराकर और इसका आयोजन भी आपके साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद है कि वुमेन प्रीमियर लीग किसके द्वारा जीता गया है? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है, किसे हराकर जीता है? तो दिल्ली को हराकर जीता है, दिल्ली को हराकर जीता है। रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया है? तो सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है, बंगाल को हराकर। नेत्रहीन टी20 वर्ल्ड कप किस देश के द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा जीता गया है, बांग्लादेश को हराकर, ठीक है? बांग्लादेश को हराकर और इसका आयोजन आपके भारत देश में किया गया था। साथ ही आपको याद रखना कि आईसीसी टी20 अंडर 19 अंडर 19 किस देश के द्वारा जीता गया है? तो जो अंडर 19 है, ये आपके भारत के द्वारा जीता गया है, ठीक है? भारत के द्वारा जीता गया है, किसे हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है, ठीक है? इंग्लैंड को हराकर जीता है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद समझिएगा आईसीसी के बारे में, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले समझिएगा कि जो स्थापना कब होता है? तो 15 जून 1909 को स्थापना होता है। तो उस समय इसका नाम क्या था? तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका नाम था। 1909 से 1965 तक जो है इसका नाम रहता है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका नाम रहता है। उसके बाद देखिए 1965 से 1989 तक इसका नाम क्या रहता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रहता है, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रहता है और 1989 के बाद इसका नाम जो आईसीसी कर दिया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दुबई में इसका मुख्यालय है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में इसका मुख्यालय है और दुबई इसका मुख्यालय कब बनता है? तो 2005 में बनता है और आपको याद रखना है कि 1909 से लेकर 2005 तक जो है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो लंदन में था, ठीक है? लंदन में इसका मुख्यालय था। टोटल कितने मेंबर हैं? टोटल आपके 108 मेंबर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज आपके इंग्लिश है। चेयरमैन ग्रेग वार्केले हैं। सीईओ एलाडीस हैं, ठीक है? एलाडीस आपके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक मंझे संगति
राजनीतिक आत्मकथा किस राजनेता की है? तो किसकी है? शरद पवार की, ठीक है, शरद पवार की है। और आपको याद रखना शरद पवार के बारे में कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ये अध्यक्ष थे, लेकिन इनके द्वारा अब इस्तीफा दे दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन इनके द्वारा अब जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है। और आपको याद रखना जो शरद पवार हैं, ये आपके महाराष्ट्र के जो है, महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के आपके 4 बार मुख्यमंत्री रहते हैं। एकनाथ शिंदे कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम है। रमेश बैस राज्यपाल है महाराष्ट्र के। उसके बाद देखिए उद्धव ठाकरे के बारे में याद रखना है कि आपके महाराष्ट्र के एक नेता है, ठीक है, महाराष्ट्र के एक आपके नेता है बाला साहब ठाकरे के, ये आपके पुत्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में कोरियन स्किन केयर ब्रांड जिसका नाम है लेनिज, कंपनी का नाम है लेनिज ने भारत में अपना फर्स्ट ब्रांड फैंस या एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आपको याद रखना है कि अपना पहला जो ब्रांड एम्बेसडर भारत में है आथिया शेट्टी को बनाया है, आथिया शेट्टी को बनाया है। जो आथिया शेट्टी इनके बारे में ध्यान रखिएगा, जो आथिया शेट्टी हैं ये आपके केएल राहुल की वाइफ हैं, केएल राहुल की वाइफ हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो आपको याद रखना है कि जो लेनिज कंपनी है क्या बनाता है? तो स्किन केयर बनाता है, ठीक है, स्किन केयर जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ना जो गोरा होने वाला चीज होता है ना आपके फेस में लगाने के लिए, तो उसी चीज का निर्माण करता है लेनिज कंपनी। और लेनिज कंपनी के बारे में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि एक आपकी कोरियन कंपनी है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो आयुष्मान खुराना है इनके बारे में याद रखिएगा। जो आयुष्मान खुराना है इन्हें ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना के बारे में ध्यान रखिएगा कि इन्हें जो है यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋषभ पंत के बारे में ध्यान रखना है कि स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर जो है ऋषभ पंत को बनाया गया है। उसके बाद है कि HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो विराट कोहली को बनाया गया है, विराट कोहली को बनाया गया है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है, मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा कोरिया के बारे में, ये आपके साउथ कोरिया है, ये आपके नॉर्थ कोरिया है। जो साउथ कोरिया इसकी राजधानी आपके सियोल है। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है? तो 38 डिग्री रेखा है, ठीक है, 38 डिग्री रेखा है। राष्ट्रपति कौन है साउथ कोरिया के? तो यू सुक योल है। प्रधानमंत्री हान डुक सू है। मुद्रा वान है। संसद का नाम है नेशनल असेंबली आपकी संसद का नाम है। साथ ही नॉर्थ कोरिया के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसकी सीमा जो है चाइना, रसिया और साउथ कोरिया से लगता है। नॉर्थ कोरिया के शासक कौन है? तो किम जोंग उन है। राजधानी प्योंगयांग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र और गुजरात दिवस कब मनाया गया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात दिवस जो है 1 मई को मनाया गया है, ठीक है, 1 मई को जो है महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 मई को जो है 1 मई 1960 को 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र से जो है आपके गुजरात अलग हो जाता है, ठीक है। जो गुजरात आपका है गुजराती भाषा के लिए है और जो आपके महाराष्ट्र है मराठी भाषा के नाम पर अलग होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कब अलग होता है। तो 1960 में अलग होता है 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र के बारे में देखिएगा, राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस है, लोकसभा में 48 सीट, राज्यसभा में 19 सीट, विधानसभा में 288 सीट, विधान परिषद में आपके 78 सीट है। कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो देख लीजिए, बिहार में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद आपका हो गया कर्नाटक के बाद आपका हो जाएगा तेलंगाना और आपके आंध्र प्रदेश। 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद है। उसके बाद याद रखना कि थाल घाट दर्रा जो है नासिक एवं मुंबई के बीच में है। भोरघाट दर्रा जो है मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। पालघाट दर्रा कोयम्बटूर एवं कोचीन को जोड़ता है। सेनकोट्टा त्रिवेंद्रपुरम एवं मदुरई के बीच में स्थित है सेनकोट्टा दर्रा। उसके बाद समझिएगा गुजरात के बारे में, ये आपके गुजरात है, राजधानी गांधीनगर है,
मुख्यमंत्री भूपेश पटेल हैं, राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं, लोकसभा में 26 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है, विधानसभा में 182 सीट है। समुद्र से सबसे लंबी सीमा किस राज्य का लगता है? तो आपके गुजरात का लगता है। सबसे कम किसका लगता है? तो गोवा का लगता है 101 किलोमीटर, ठीक है, 101 किलोमीटर आपके गोवा का लगता है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गुजरात आपके मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पर समझिएगा कि जो आपके गुजरात है इसकी सीमा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लगता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन और दीप, उससे भी लगता है। साथ ही आपको याद रखना है कि अरब सागर से और एक इंटरनेशनल देश आपके पाकिस्तान से लगता है, जबकि महाराष्ट्र की सीमा जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगता है, और इधर आपके अरब सागर से लगता है, अरब सागर से लगता है। गोवा के बारे में याद रखें, गोवा में एक नदी है मांडवी नदी, ठीक है। गोवा में एक कौन सी नदी है? मांडवी नदी है, जो अरब सागर में गिरती है। हाल ही में किस राज्य में 3 नए वन्यजीव संरक्षण अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा किया गया है आपके राजस्थान में बनाने के लिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कहाँ पर बनाया जाएगा? तो बारां डिस्ट्रिक्ट के सोरसन में, जोधपुर के खीचन में और भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में बनाया जाएगा। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि टोटल आपके 26 वन्यजीव अभयारण्य हो जाएंगे राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में टोटल आपके जो है 26 वन्यजीव अभयारण्य हो जाएंगे। ये आपके राजस्थान है, ठीक है। इसकी सीमा जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगता है, और अंतर्राष्ट्रीय में आपके पाकिस्तान से सीमा लगता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, लोकसभा में 25 सीट, राज्यसभा में 10 सीट, विधानसभा में 200 सीट है। सांभर झील, सांभर झील आपके राजस्थान में स्थित है, खारे पानी का झील है। स्वास्थ्य बिल लाने वाला पहला राज्य आपके कौन है? तो राजस्थान है। लूनी नदी के बारे में ध्यान रखिएगा, जो लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो अरावली, अरावली पहाड़ी से निकलती है, अरण्य के कच्छ में जाके आपके विलीन हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि जो लूनी नदी है ये आपके अरब सागर में नहीं गिरती है, अरण्य के कच्छ में आपके विलीन हो जाती है, ठीक है, स्थल पर ही विलीन हो जाती है। उसके बाद है कि जो अरावली रेंज है इसका सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर इसका सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद दो झील के बारे में याद रखिएगा, एक है नाम है ढेबर झील और एक का नाम याद रखिएगा जय समंदर झील। जय समंदर झील ये कहाँ दोनों स्थित है? ये दोनों आपके जो है राजस्थान में स्थित है, ये दोनों आपके राजस्थान में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 मई 2023 को किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो किस देश के जो है 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो आपको याद रखना है कि मालदीव देश के जो है 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना कि जो मालदीव है हिंद महासागर में स्थित है, ये अपना भारत है, ये आपके हिंद महासागर में स्थित है मालदीव, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना कि नीचे ये हम देखिए सेशेल्स है, ठीक है, ये आपके सेशेल्स है। उसके बाद ये आपके मॉरिशस है, ये आपके मॉरिशस है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, तीनों देश का नाम आपसे पूछा जाता है कि सेशेल्स आपके किस महासागर में स्थित है, मॉरिशस किस महासागर में स्थित है। ये सारे आपको याद रखना है कि हिंद महासागर में स्थित है। जबकि मालदीव है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो माले इसकी राजधानी है। वर्तमान में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। मुद्रा आपके रियाल है। जो मालदीव है इसके संसद का नाम क्या है? तो मजलिस अल शुरा, मजलिस अल शुरा नाम है। साथ ही आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को एक तेज गश्ती पोत जहाज और लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में देंगे भारत के भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह, जो मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बल है उनको एक तेज गश्ती पोत जहाज देंगे, और दूसरा क्या है कि एक लैंडिंग क्राफ्ट भी आपके उपहार में देंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर मालदीव है, ये आपके भारत है, और यहाँ पर आपके श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ पर अपना अंडमान निकोबार है, ये आपके लक्षद्वीप है, ये आपके लक्षद्वीप है। और आपको याद रखना है कि जो मालदीव है इसका निर्माण जो है किससे हुआ है? तो इसका निर्माण जो है प्रवाल से हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण जो है प्रवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद देखिए प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा कि 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो
गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है, गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।